आज क्लास 10th के सोशल साइंस के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आपके बीच में हूँ वह है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्न दो बिंदुओं पर आज फोकस करेंगे। पहला बिंदु है व्हाट इज रिसोर्स अर्थात संसाधन किसे कहते हैं, और सेकंड पॉइंट जो है वह संसाधनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन से हमारा आशय होता है कि प्रकृति या पर्यावरण में उपस्थित ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, हमारी सोसाइटल नीड्स सेटिस्फाई होती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन हमारी आवश्यकताएं तब पूरी होंगी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी ज्ञान होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकता की तो पूर्ति होती है, लेकिन पूर्ति के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। हम आर्थिक रूप से जितना व्यय करें उससे अगर अधिक हमें प्राप्त होगा तब तो हम कहेंगे कि आर्थिक संभाव्यता है, अन्यथा नहीं है। तो वस्तुएं उपलब्ध हों उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, इकोनॉमिकली संभाव्यता होनी चाहिए, तथा वो चीज सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य भी सोसाइटी द्वारा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रकृति में चीजें होती हैं, हम उनका अपनी पॉपुलेशन के हित में हम दोहन नहीं कर सकते, उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आवश्यक टेक्नोलॉजी नहीं होती है और वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है। तो ऐसी चीजों को हम संसाधन की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं। सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों को क्लासिफाई करें तो सब इसमें दो कैटेगरी मिलती है। पहला है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का आशय जीव जगत से होता है, जैव। इसमें सभी जीवित, चाहे वो वनस्पतियां हों या जंतु हों, इसके अंतर्गत आते हैं। जो अजैव कंपोनेंट होता है उसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे मृदा है, वायु है, जल है, ताप है, ये चीजें होती हैं। दूसरा वर्गीकरण हम समाप्यता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिविटी के आधार पे करते हैं। तो ये यहां भी हम पाते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय। अनवीकरणीय से हमारा आशय ऐसे संसाधनों से होता है कि जिनका बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे कोयले का हमने एक बार प्रयोग किया, वो जल गया, समाप्त हो गया, दोबारा फिर हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जितने हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, जिनमें कोयला भी एक है, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, सारी चीजें हैं, तो ये सब अनवीकरणीय रिसोर्सेज में आते हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत ऐसे सभी पदार्थ आते हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सोलर प्लेट लगी हुई है। सौर ऊर्जा का हम चाहे जितना भी प्रयोग करें वो अच्छे भंडार होता है, कभी समाप्त नहीं होता। इसी के साथ विंड एनर्जी, ये भी एक तरह से कभी न समाप्त होने वाला हमारा संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पे बायोटिक, अबायोटिक तथा समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं। वर्गीकरण का जो तीसरा बिंदु है वो अगर ओनरशिप के आधार पर हम लें तो संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल, व्यक्तिगत। जैसे
उदाहरण के तौर पे हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा बगीचा है, ये सब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर दूसरी कैटेगरी होती है, वो है सामुदायिक, कम्युनिटी। जैसे किसी सोसाइटी का कोई पार्क है, बारात घर है, किसी ग्राम के अंतर्गत कोई तालाब है या पानी के स्रोते हैं जिसका उपयोग पूरा समुदाय करता है, तो ये सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन होता है। राष्ट्रीय भारत सरकार या किसी भी देश की जो संपदा होती है, जैसे इसमें देश के वाइल्ड लाइफ वन्य जीव आते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जितने भी जंगल हैं, नदियां हैं और पार्क हैं, ये सब के सब, या यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चौथा बिंदु इसमें है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जैसे सौर ऊर्जा है, हवाएं हैं, समुद्र है। प्रत्येक देश के कुछ किलोमीटर के दायरे में समुद्र पर उस देश का अधिकार होता है और उसके बाद वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। संसाधनों के वर्गीकरण की दिशा में ये चौथा और बहुत ही मुख्य ये बिंदु है। जब हम संसाधनों का वर्गीकरण विकास के आधार पर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कई बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, कई प्रकार का कंफ्यूजन वो बताते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है। जैसे संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज इसका एक पार्ट है, तो उसमें ऐसे संसाधन होते हैं कि जो विद्यमान है उनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है या किन्हीं कारणों से हम कर नहीं पाते। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के संसाधनों का जो उपलब्ध भी है और टेक्नोलॉजी भी उसके दोहन के लिए है, लेकिन प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं उन संसाधनों का। इन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो संसाधन है, विकास के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं, तो वो है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जीवाश्म ईंधन को आप ले सकते हैं, तो ये विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। तीसरा, विकास के आधार पर जब संसाधनों का हम वर्गीकरण करते हैं, तो तीसरा मुख्य बिंदु है भंडार, स्टॉक। भंडार के अंतर्गत ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वो उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पानी सारी दुनिया में, पृथ्वी पर 3/4 भाग है, लेकिन पानी में जो हाइड्रोजन है, जैसा कि हम जानते हैं जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से होता है। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर लें, तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और इसे वैज्ञानिक भविष्य का ईंधन मानते ही हैं, लेकिन हमारे पास समुचित टेक्नोलॉजी न होने के कारण हम जल से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। कर भी रहे हैं तो वो बेनिफिशियल रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं वो है, इसलिए ये इस संसाधन का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के अभाव में। और इसके बाद चौथा जो संचित कोष है, तो संचित कोष भी भंडार का ही एक पार्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे देश में नदियां भी है, कई सदाबहार नदियां हैं, उनका डैम बना के हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
हमें आशा है कि संसाधन किसे कहते हैं तथा संसाधनों के वर्गीकरण के विषय में आप समझ गए होंगे। पुनः आगे के लिए अगला वीडियो देखिए।